ये साला यहाँ बैठा है। सुन बे, इधर आ। क्या हुआ साहब? तूने हमारी बॉस से क्या शिकायत किया है? बोल। साहब हमने क्या शिकायत किया है? क्या हमने शिकायत कुछ भी किया? नहीं बोला। साले तूने ये नहीं बोला कि हम ऑफिस में काम करने की जगह घूमते तो काम तू करता है आके? नहीं मैडम, हमने हाँ? कुछ भी ऐसा नहीं किया। तू ऐसे नहीं बोलेगा ना? और मारो रवि इसको, साला इसी लायक है। नहीं साहब, हम चल सच बता। साले तूने क्या बोला है बॉस से कि हम घूमते हैं याशी करते हैं, तो काम तू करता है हमारी जगह पे? मैडम मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। प्रियांशी मार दू इसको। साले झूठ बोलेगा? मैडम हमने झूठ कुछ भी बोलेगा? नहीं किया। हाँ? तुमको झूठ बोल रहे, हम लोग साले झूठ बोल रहे हैं। हाँ? या हमने कुछ नहीं किया। आप सर फालतू में हमें मार रहे हो। हम तो अच्छा तू कहना चाहता झूठ हम बोल रहे हैं, तू सच है बड़ा। साले 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत भी कैसे हमारी चुगली करने की? तुझे इतना मारूंगा साले घर नहीं जा पाएगा। सुन सच सच बता, तूने किया ना? अरे नहीं किया तूने साहब। चुगली किया ना सर पे नहीं हमारी? किया साहब, मैंने ऐसे नहीं मानेगा तू। ऐसे और नहीं मारो, मानेगा, ऐसे और नहीं मारो मानेगा, इसको। ऐसे नहीं मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा, क्यों मार रहे हो हम? ऐसे और ऐसे मारो नहीं इसको। मानेगा। नहीं साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया। सच सच बोल दे अभी भी। मैंने कुछ भी नहीं किया। तो बॉस को कैसे पता चला तूने जब कुछ नहीं किया? तो यहाँ पे तेरे अलावा कौन ड्यूटी करता है बता? साले इतना मुंह मत चला। तूने ये नहीं बोला बॉस से कि हम लोग यहाँ पे काम करने की जगह घूमने जाते? तू इतना तेरा काम क्या है यहाँ पे बैठ के चौकीदारी करना ना, तेरे अलावा बॉस को कैसे पता चला कि हम लोग घूमने निकल जाते हैं? यहाँ पे कौन ड्यूटी करता है तेरे अलावा? अब हमको नहीं पता, हमने तू कुछ ऐसे नहीं बोलेगा ना साले। और इसको मार प्रियांशी, मार साले को, इसको मार प्रियांशी, मार प्रियांशी। कुछ नहीं किया साले, तू ऐसे नहीं बोल। उठ खड़ा हो। अरे अरे रुकिए खड़ा हो। रुकिए एक मिनट, आप जरा इधर साइड। अबे तू कौन है बे? हट, तू इधर फाइट आ। कौन है तू? मैं कोई भी हूँ और आप लोग उसको इतनी बुरी तरीके से मार रहे हैं। अबे तू कौन है बे? हाँ, इसका बड़ा भाई लग रहा है या इसका मसीहा लग रहा है? तुझे क्या मतलब हम इसे मारे या कुछ भी करें? अपने काम से काम रख। अरे ठीक है, माना मैं इसका भाई नहीं हूँ, लेकिन मैं ना इसके भाई जैसा हूँ और ये मेरे बड़े भाई जैसा है। और आप लोग के अंदर जरा सी भी तमीज नाम की चीज नहीं है। किसी को इतनी बेरहमी से मारा जाता है क्या? अबे चुप कर, कहाँ पे तेरा बड़ा भाई दिखता है? एक बात बता, तू लंबू सा है, ये गठुआ सा है। और एक बात बता, ये तेरा अगर बड़ा भाई है तो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों करवा रहा है? इससे ले जा अपने घर। अबे ओए, अगर तुझे इससे इतनी हमदर्दी है तो इसे अपने घर ले जा। यहाँ काम क्यों करवा रहा है? हाँ, अरे आप लोग भी तो बन ठन के घूम रहे हैं, लेकिन आप लोग के अंदर तमीज 2 पैसे की भी नहीं है। अरे आप लोग को पता नहीं क्या, ये आप लोग से उम्र में कितने बड़े हैं और ऐसे बात करते हैं आप लोग इनसे इतनी बदतमीजी से। अरे तमीज से तब बात करते ना तू सच में इसका बड़ा भाई होता, लेकिन तू कहाँ बंठन के घूम रहा है? ये कहाँ फटीचर जैसा। रवि ये हमें बात करने की तमीज सिखा रहा है। इसके 2 कौड़ी की खुद की औकात नहीं हमारे सामने, हमें तमीज सिखा रहा है। अबे तू खुद यहाँ से निकल ले, वरना तुझे तो मारूंगा भी और इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मारूंगा, हटो। वैसे भी तुम लोग ना एकदम जाहिल हो, जाहिल। और भैया आप मुझे बताइए, ये लोग आपको इतनी बेरहमी से क्यों मार रहे हैं? भैया ये दोनों मुझे इसलिए मार रहे हैं क्योंकि जब ये दोनों ऑफिस आते हैं ना, और जब बॉस नहीं आते हैं ऑफिस में, तो ये लोग साइन करके ना घूमने निकल जाते हैं। यही शिकायत मैंने बस बॉस से कर दी थी, इसी चक्कर में ना ये दोनों मुझे मार रहे हैं। अच्छा, तो आप दोनों इन भैया को इसलिए मार रहे हैं क्योंकि ये अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे हैं और आप लोग बेईमानी कर रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पे सैलरी किस चीज़ की लेते हैं? यहाँ पे नौकरी करने की ना, कि यहाँ पे हाफ टाइम लगा के बाहर घूमने की? और वैसे इन भैया ने ना जो भी किया बहुत सही किया। और वैसे तू होता कौन है बे हम लोग को सिखाने वाला? देखिए मैं चाहे कोई भी हूँ, लेकिन आप लोग जो ये कर रहे हैं ना बहुत गलत है। और आप खुद सोच के देखिए, इस कंपनी के बॉस को अगर पता चला तो वो तो आपको वैसे ही निकाल देगा। अरे हम लोग सही करें या गलत करें तुझसे क्या मतलब? तू अपना जाके काम करना, अबे ओए, हम लोग अपना काम करने दे। इतना ज्ञान हमें मत दे समझ में। और हम इसे मार नहीं रहे, इसको इसकी औकात याद दिला रहे। और अगर आइंदा से चुगली करी तो इसकी औकात इसको याद दिलाते। ठीक है मैडम, आपने उनको उनकी औकात याद दिला दी ना। हाँ, आप लोग के आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज आप लोग यहाँ से जाइए। सुन बे, आज के बाद अगर शिकायत मिली ना, चलिए ठीक, तुझे होश में ला दूंगा। चलिए ठीक है। चलते रवि, जानती आ जाओ। याद रखना। अबे जा। हाँ ठीक है जाइए। अरे भैया ये लोग क्या मतलब कुछ समझ ही में नहीं आया मेरे को। अरे आप तो अपना काम कर रहे थे ना, बेईमानी तो वो लोग कर रहे थे। भैया मैं क्या करूँ, मुझसे जो साहब बोलते हैं वही मैं करता हूँ। और साहब ने ये भी बोला था, जो ऑफिस के बहाने कहीं बाहर घूमने जाता है मुझे आके बताना। अगर हम साहब को ये सब चीज़ें ना बताते, साहब हमको बोलते कि तुम नौकरी क्यों करते हो वहाँ बैठ के। नहीं भैया, आपकी बात ना बिल्कुल सही है। और उन्होंने आपको इतना ज़्यादा मारा है भैया, बहुत हाथ में हड्डी में मार दिए, बहुत तेज दर्द हो रहा है। चल कोई बात नहीं भैया, काम करता हूँ मैं। ये लीजिए, ये ना कुछ पैसे आप रख लीजिए।
अरे नहीं रहने दीजिए भैया, अरे एक काम करिए, पूरे ही रख लीजिए आप। नहीं रहने दीजिए भैया। अरे नहीं नहीं भैया, मैं कह रहा हूँ ना, आप मेरे को अपना छोटा भाई मानते हैं ना, तो मेरे कहने पे आप ये पैसे रख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। आप ना होते ना तो ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा मारते। मेरी कोई गलती नहीं थी, गलती बस मेरे को जो बोला जाएगा मैं वही करूँगा। अरे हाँ हाँ भैया, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, आपकी कोई गलती नहीं थी। और इन लोगों को भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि गलती किसकी है और किसकी नहीं। आप ना भैया बिल्कुल परेशान न होइए, इन्होंने जो किया है उसकी सज़ा तो इनको मिल के रहेगी। आप एक काम करिए, अभी जल्दी से मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। ठीक। बहुत ज़्यादा आपकी चोट लगी ठीक है है। भैया। चलिए चलिए इधर से चलिए, बैठिए। बताओ कितने बदतमीज लोग हैं। अरे इनको जरा सी तमीज नहीं है, उम्र में वो भैया उनसे कितने बड़े हैं और उनको ये लोग इतनी बेरहमी से मार रहे हैं। साला एक तो खुद चोरी कर रहे हैं, ऊपर से कल। हाँ सुमित। अरे भैया कैसे एम्प्लॉय रखे हैं आपने अपनी कंपनी में? वो जो आपके यहाँ पे क्या नाम है उनका, रवि और प्रियांशी, वो लोग मैं आज आ रहा था तो देखा सिक्योरिटी गार्ड रुद्र को मार रहे थे बहुत बुरी तरीके से। अरे सुमित कैसी बातें कर रहे हो? मेरे एम्प्लॉय ना पढ़े लिखे और वेल एजुकेटेड है, वो ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। अरे भैया मुझे ना बहुत अच्छे तरीके से पता था, आप मेरी बातों का विश्वास नहीं करेंगे। एक काम करता हूँ, आपको मैं एक वीडियो भेज रहा हूँ, वीडियो देखिए पहले। अरे ये तो प्रियांशी और रवि है, ये रुद्र को कितने बुरे तरीके से मार रहे हैं। अरे सुमित ये तो मेरे एम्प्लॉय हैं। हाँ भैया देख लिया ना आपने, कैसे लोग कितनी बेरहमी से उसको मार रहे हैं। और जब मैं बचाने गया तो वो लोग मेरे से भी बदतमीजी करने लगे, कहने लगे तू इसका भाई लगता है क्या, ऐसा वैसा, बहुत उल्टा सीधा मेरे को भी बोला। अच्छा मुझे अब समझ में आया, रुद्र ने ना इन दोनों कंप्लेन की थी, शायद उसी चीज़ का बदला ले रही है। ठीक है आने दो उन्हें, मैं बात करता हूँ। ठीक है भैया। बताओ कैसे जाहिल लोग हैं। अरे वो सिक्योरिटी गार्ड कितना पैसा कमाता होगा और ये लोग कितना कमाते हैं, इनकी सैलरी इतनी ज़्यादा, उसके बावजूद भी उसको इतना मार रहे हैं। अरे आ गया। गुड morning, मॉर्निंग। sir. गुड मॉर्निंग, बैठिए बैठिए। वो मैं क्या कह रहा था, अभी शर्मा जी से कुछ दिनों पहले हम लोग की जो डील हुई थी, उनको आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, तो उसी सिलसिले में मैं सोच रहा हूँ कि एक पार्टी रखी जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। वैसे हम इतने पुराने एम्प्लॉय हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो प्रमोशन तो बनता है हमारा। यस सर, प्रियांशी सही कह रही है। हम लोग सालों से काम कर रहे हैं और काफ़ी पुराने एम्प्लॉय हैं, तो हम लोग का प्रमोशन सर तो बनता है ना। बिल्कुल, इसलिए मैंने घर पे एक छोटी सी पार्टी रखी है, आप दोनों लोग इनवाइटेड हैं, और मैं अपनी फॉर्च्यूनर आप दोनों लोग को भेज दूंगा। ठीक है? क्या सर आप अपनी फॉर्च्यूनर भेजेंगे हमें लेने के लिए? ये तो बहुत अच्छी बात है सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, तो फिर मैं निकलता हूँ, आप लोग हैंडल करिए। ठीक है सर। ओके सर। हाँ तो प्रियांशी, मिल गई तुम्हें कुर्सी? कैसी लग रही हूँ मैं? अरे बिल्कुल रापचिक लग रही है तू इसमें। और सुनो, बॉस ना इस कुर्सी पे शूट ही नहीं करते, इस कुर्सी पे शूट करती तू। वो तो मुझे पता है कि मैं ही सूट करी उस कुर्सी पे। बिल्कुल, बस एक बार प्रमोशन हम लोग का हो जाने दो, फिर देखो अपने अंदर के जितने भी ये छोटे एम्प्लॉय ना, ऐसे टफली मार के काम करवाएंगे हम लोग। हमारे बॉस भी कितने बेवकूफ़ है ना, हम दिन भर घूमते हैं, खाली यहाँ पे प्रेजेंट लगा के चले जाते हैं बॉस को खबर ही तक और नहीं हमारा पहुंचती। प्रमोशन कर रहे हैं। और नहीं तो क्या। सुनो कल हमें पार्टी में जाना है ना। हाँ, हाँ। तो यार ऐसे तो जाऊंगी नहीं मैं, शॉपिंग पे चले शाम को। हाँ हाँ बिल्कुल, तू भी अपनी शॉपिंग कर लेना, मैं भी अपनी कर लूँगा। ठीक है यार थोड़ा देखो बॉस ऐसे ऐसे रखे हैं कि नहीं। है ना यार, अरे आधे आधे कर लेते हैं ना। यार इतने पैसे में तो अच्छे से शॉपिंग हो जाएगी। हाँ कोई ना, आधा एक काम कर, आधा तू रख और आधा मैं रखता हूँ। और अगर पता चल गया बॉस को तो? कद्दू बॉस को पता चलेगा? कौन बताएगा हम दोनों के बीच में? तू बताएगी क्या? तो फिर बॉस को कैसे पता चलेगा? तो कब चलना है? शाम को और चलें? शाम को चलें। और सुनो, प्रमोशन हो जाने के बाद ना प्लान कहाँ का बनाया जाए? गोवा का? अरे प्रमोशन तो होने दो, फिर देखते हैं। सुनो, गोवा का प्लान बनाया जाए और उसके बाद, अरे वो सब छोड़ो, पहले बॉस की पार्टी का ख्याल किया जाए और अच्छे से शॉपिंग किया जाए। चलो। और हाँ एक बात और, अब मैं यहाँ बैठ ही गई हूँ तो जितने भी एम्प्लॉय ना, सबको मैं अपनी उंगलियों पे नचाऊंगी। अरे बिल्कुल यार, और वैसे भी तेरा प्रमोशन हो जाएगा, तेरे बगल में कुर्सी मेरी भी लग जाएगी, क्या दिक्कत है? अकेले थोड़ी तुमको प्रमोशन करने बाकी दूंगा। जो मेरा है वो तुम्हारा है। बिल्कुल बिल्कुल, आओ चलो, जरूर शाम को चलते हैं shopping पार्टी। पे। ओके हाँ जी।
अरे गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? सब बढ़िया, आने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत कार टाइम पे बिल्कुल पहुंच गए थे सर। आने में क्या ही प्रॉब्लम होगी हम लोगों को। अरे आप मेरे इतने पुराने एम्प्लॉय हैं, आप कैब से आते हैं, अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मैंने अपनी पर्सनल गाड़ी फॉर्च्यूनर आप लोगों को लेने के लिए भेज दी। थैंक यू सर इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए। और वैसे भी मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया प्रमोशन देने के लिए। अभी बाकी के लोग आते होंगे, अब उनके सामने मैं आप लोगों को प्रमोशन दूंगा तो वो कहेंगे ना मुझे भी दो, इसलिए आप लोग मैंने स्पेशली बुलाया है। अच्छा, और भी लोग सर आ रहे हैं यहाँ पे? पार्टी है तो बिल्कुल आएंगे, कैसी बातें कर रही हो? थोड़ा जल्दी आ गए हम लोग। वैसे भी सर प्रमोशन हम लोग डिजर्व करते हैं। हम लोग इतने सालों से आपके वहाँ ईमानदारी सर काम कर रहे हैं और हम लोग टाइम से भी आ जाते हैं। टाइमली आते हैं, टाइमली बिल्कुल, आप जाते लोग हैं। मेरे इतने पुराने एम्प्लॉय हो, 5 सालों से काम कर रहे हो और 10 बजे की टाइमिंग है, आप लोग 9:50 पे आ जाते हो। हाँ सर। और शर्मा जी वर्मा जी सब आपकी तारीफ करते रहते हैं कि यार रवि और प्रियांशी बहुत ही मेहनती हैं, बहुत सारा काम करते हैं, टाइम के पंक्चुअल है बिल्कुल। सर हम लोग अपना काम ऐसे करते हैं ईमानदारी से और अच्छे से। और सच बताएं सर, आज हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि हम लोग का प्रमोशन भी होने वाला है और आप सर पार्टी भी दे रहे हैं। अरे खुशी की तो बात है ये, और वैसे मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आप दोनों का प्रमोशन लेटर देख के, तो इसलिए मैंने सोचा है कि आप लोगों को प्रमोशन कर देना चाहिए। वैसे भी आपकी सैलरी 50,000 रुपये मुझे लग रहा है पिछले 6 महीने से है। हाँ सर, हम लोग मेहनत इतनी करते हैं तो थोड़ी सैलरी तो और होनी चाहिए अरे हमारी। बिल्कुल, मैं सोच रहा प्रमोशन में मैं आप लोग सोच रहा हूँ 60-60,000 रुपये सैलरी दे देता हूँ, यस सर। है ना? सर इससे अच्छी क्या बात होगी सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और जो प्रमोशन मैं सोच रहा हूँ मैं अपने भाई के थ्रू दूँ, क्योंकि मैंने तुम लोगों से बताया नहीं बड़े कि भाई के बड़े भाई नहीं, मेरा छोटा भाई है। अच्छा। तो उसका क्या है कि मेरे पिताजी थे, उन्होंने बोला था कि ये लंदन पढ़ने जा रहा है। अभी लंदन से कुछ दिन पहले ही आया है, तब वो आ गया, जवान हो गया, पढ़ा लिखा भी है, तो अब आधा 50-50 पार्टनर हम दोनों हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप दोनों को प्रमोशन उसी के हाथों दिया जाए। कोई नहीं सर, प्रमोशन आप दें, आपके भाई दें, हमें तो प्रमोशन मिल रहा है। मिलने से मतलब बिल्कुल ठीक है, मैं उन्हें बुला देता हूँ। हाँ, ठीक है सर। ये बना लो गेप। एक्साइटेड है। है बना लो। अभी का बॉडी सेरेमनी का कैमरा साइड। जल्दी से प्रमोशन लेटर आ जा। हाँ छोटे, हाँ थोड़ा पीछे सोफे रूम में आना। हाँ वो दोनों लोग आ गए हैं, ठीक। वो क्या है ना कि लंदन से आया अभी कुछ दिनों पहले, तो उसको बिजनेस की इतनी ज़्यादा नॉलेज है नहीं, तो मैं उसको सिखा रहा हूँ कैसे करना है। अब 50% शेयर का मालिक भी तो है। कोई बात नहीं सर, इसी बहाने हम लोग हम भी लोग मिल मिल लेंगे। लेंगे उनसे सर, इससे अच्छी क्या बात है। ये देखो आ गया। अरे अरे बैठ जाइए। आप लोग को ना खड़े होने के लिए जरूरत नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं होता। आप लोग तो ऐसे घबरा रहे जैसे मेरे भाई से आप पहले कभी मिल चुके हैं। नहीं नहीं सर, सर। हम सर को पहली बार देख रहे अरे हैं। हाँ भैया, मैं लंदन से आज ही तो आया हूँ 2 दिन पहले, हाँ। और कहाँ ये लोग मेरे से मिल लेंगे। छोटे ये जानते हो, ये हमारे कंपनी के बिल्कुल पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड और पुराना एम्प्लॉय हैं। हमारी कंपनी जितने भी एम्प्लॉय हैं ना, सबसे अच्छा काम इन्हीं दोनों लोगों का है। और हर मेरा क्लाइंट, जितने भी क्लाइंट हैं, सब लोग इनकी इज्जत करते हैं और तारीफ भी बहुत ज़्यादा करते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। तब तो अगर ऐसे आदमी हैं ये लोग, और आप तो बता रहे थे ये लोग टाइम के भी बहुत पंचुअल, एकदम टाइम पे आते अरे हैं। समझ लो 10 बजे का ऑफिस की टाइमिंग है, 9:50 पे गेट पे हाजिर हो जाते हैं। बाकी सब तो आते हैं 10:30, 11, 12, 1 बजे तक आते हैं। ये दोनों बिल्कुल टाइम के पंचुअल हैं और समझ लो कि सारा काम इन्हीं लोग के अंडर है। तब तो सही है भैया। और वो क्या आप कह रहे थे कि 5 बजे ऑफिस खत्म होता है, लेकिन ये लोग तो 5:30, 6 बजे तक काम करते हैं। अरे बता तो रहा हूँ, इतने मेहनती ये दोनों है, देख लो चेहरे आंखें काली हो गई हैं। अरे भैया वो तो रात में जग के हमारे ऑफिस का काम करेंगे तो हो गई क्या? चलो कोई नहीं, मजाक छट के थोड़ा सा। मैं क्या कह रहा था, मैं कि इन दोनों लोगों का प्रमोशन करने के लिए मैंने इनको यहाँ बुलाया है। अरे भैया तो बहुत अच्छी बात है। तो एक काम करते ना, लगे हाथ इनको इनका सस्पेंशन लेटर, सॉरी प्रमोशन लेटर दे देते हैं। प्रमोशन लेटर आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? साफ सुन गया क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सर, आपके चेहरे पे तो 12 बजा हुआ है। अरे भैया ये लोग तो ऐसे लग रहे हैं जैसे ये लोग अपने यहाँ कंपनी में किसी को मार वार दिए हों। नहीं सर, हमने Shut up! तुम लोग शर्म नहीं आती है? मेरा छोटा भाई यहाँ बैठा हुआ है और तुम लोग झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। और तुझे शर्म नहीं आती है सब काम करते हुए? सॉरी सर, हमें नहीं पता था कि ये आपके छोटे भाई हैं। और वो सर सारी गलती सिक्योरिटी गार्ड की है। हाँ सर, ये रवि सही कह रहे हैं, वो सर, उसकी मुझे गलती तुम दोनों है। मत बताओ किसकी गलती थी और किसकी गलती नहीं थी। सर तुम आपको लोगों को नहीं शर्म पता। नहीं आती? बेचारे सिक्योरिटी गार्ड को मारते हुए तुम दोनों की सैलरी 50,000 होने के बावजूद भी तुम 5-6 हज़ार सैलरी उसकी मिलती है। बेचारे कितना ज़्यादा मारे। अगर मेरा छोटा भाई ना आता ना, तुम दोनों को मार डालते। सर वो पैसे चुरा रहा था, हम इसलिए उसको मार रहे सर थे। आपको नहीं पता, कई बार तो प्रियांशी पकड़ी है सर, ऑफिस सर, से मैं पैसे सच कह चुराते रही हुए हूँ। उसको। अच्छा, पैसे चोरी करता है वो? सिक्योरिटी गार्ड बाहर काम छोड़ के ऑफिस में आता है, मेरे कपड़े से पैसा चोरी करता है, और तुम लोग दोनों क्या झक मारते हो? सर हमने देखा है उसको पैसे चुराते हुए, तभी तो हमने उसको अच्छा, मारा था। अगर आप लोग ने देखा है पैसे चुराते हुए,
तो आज तक कंप्लेन क्यों नहीं की? अरे इतना बड़ा ऑफिस है, मेरे भैया यहाँ के बॉस है, आपको आके इनसे बोलना चाहिए था। आप लोग खुद ही डील कर लेंगे सारा मैटर। पूरी बात तो ये है कि तुम दोनों ऑफिस आने के बहाने 10 बजे की टाइमिंग आते हो, 12 बजे घुमा करते हो तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो ना। ये चीज मुझे आज ही पता चली है। मूवी देखने जाने का शौक है ना, तो ऑफिस काम छोड़ के जाओ, मूवी देखने जाओ। सॉरी सर के बच्चे, आगे से ऐसा नहीं होगा। मुझे ना यहाँ में तुम्हारा प्रमोशन करने के लिए बुलाया था ना। तुम्हें पता है यहाँ किसने बुलाया था? मैं तुम दोनों की इज्जत जानता हूँ करना, ताकि इसलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ ऑफिस में नहीं बोला कि 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। इसलिए तुम दोनों को मैं यहाँ पर्सनली घर पे बुलाया। यहाँ कोई पार्टी वार्टी नहीं है। प्रमोशन नाम पे लालची चले आए यहाँ पे, चले उठ के। सॉरी सर, हमें माफ कर दो सर, प्लीज हम लोग का प्रमोशन लेटर मत रोकिए सर। प्रमोशन लेटर? अब सीधे तो मैं डिमोशन करूंगा, दफा यहाँ से। सर माफ कर दीजिए सर, हम आगे से उसके साथ ऐसा नहीं करेंगे सर, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। देखो प्रियांशी, बहुत हो गया, ठीक है? तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड डिब्बा डिब्बी वाली चीज करना है, जाके बाहर करो, मेरे ऑफिस में नहीं चलेगा। प्लीज सर, आगे से ऐसा सर हम लोग नहीं सर ऐसा नहीं, हम लोग टाइम कुत्ते की धुन तुमने देखा है? वो कभी सीधे नहीं होते हैं, तुम दोनों के भी सीधे नहीं होगे। आज तुम लोग माफी मांग रहे हो, कल से फिर से वही काम होगा। नहीं जब सर। तुम दोनों की EMI जाती है ना, जब EMI नहीं जाएगी तब तुम दोनों को पैसे की वैल्यू पता चलेगी। आज तुम दोनों ने सिक्योरिटी गार्ड कितना ज़्यादा मारा, तुम लोग पता है उसे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, उसकी एक बूढ़ी माँ है, उसका इलाज चलता है। देख लीजिए सर, घर का अकेला कमाने वाला हूँ सर। वो भी अकेला कमाने वाला था। तो तुम लोगों को पैसों का अहमियत पता होगी ना, तब तुम लोग पता चलेगा कि रुपये कैसे कैसे आता है। सर मेरा भाई कॉलेज में पढ़ता है, मुझे उसकी फीस भरनी रहती है सर, ऐसा मत करिए हमारे साथ प्लीज। दफा हो रहे कि नहीं हो रहे? जब EMI देने पता चलेगा ना कैसे दी जाती, जाके लिवराई करो दोनों बाहर। सर आगे से नहीं करेंगे हम उससे माफी भी मांग अरे आप लेंगे लोग जा सर। सकते हैं, बहुत हुआ, दफा हो यहाँ से। चलो निकलो। सुमित, अगर टाइम से तुम मुझे ना बताए होते ये सब सारी चीजें, तो पता है मेरे पीठ पीछे कि दोनों कंपनी में क्या कर रहे होते हैं। अरे भैया पता नहीं, मेरे को तो ये नहीं समझ में आता क्या देख कैसे एम्प्लॉय को रख लेते हैं। आप इन लोग को रखने से पहले इनका इंटरव्यू वगैरह नहीं लेते हैं क्या? अरे सुमित, मैंने सब लिया था, उस समय बिल्कुल सही थे। जब इन लोगों को अंदर की बातें पता चलने लगती है ना, इतना टर्नओवर हो रहा है, इतना ये हो रहा है, इतना वो हो रहा है, तो ये दोनों क्या करने लगते हैं कि पैसा चोरी करने लगते हैं, बाद में सिक्योरिटी गार्ड का इल्जाम लगा रहे हैं। और मैंने ना CCTV कैमरा भी लगाया था, इसलिए मैंने जब इन लोगों को बोला कि घर पे पार्टी है, 50,000 गड्डी ना मैं वहाँ छोड़ के आया था, और इसने क्या किया, 50,000 गड्डी चोरी कर ली। तब मुझे और शक हो गया कि ऐसा काम कर सकता है, और चोरी का इल्जाम उस सिक्योरिटी गार्ड पे लगा रहा था। अरे भैया मैं ना इन दोनों को बहुत अच्छे से देख लिया, समझ लिया कैसे हैं लोग। अरे उस दिन जब मैं उन दोनों को बचाने गया बेचारे सिक्योरिटी गार्ड को, तो ये दोनों उल्टा मेरे पे आके चढ़ रहे थे, कह रहे थे कि तुम उसके भाई लगते हो क्या, मसीहा हो, उल्टा सीधा मेरे से लड़ने लगे। वो तो कहिए मैं सही टाइम पे पहुंच गया, नहीं बेचारे सिक्योरिटी गार्ड को लोग पता नहीं कितना मारते। वही तो। चलो ठीक है, जाओ, मैं देखता हूँ। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। और कल तुम्हें समझाता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। प्रमोशन चाहिए दोनों को ना, कंपनी से निकाल दे, अब जाके कुछ करेंगे ना, भीख मांगेंगे सारे रोड। बता तो रहा हूँ, इतने मेहनती ये दोनों है, देख लो चेहरे आंखें काली हो गई हैं। अरे भैया वो तो रात में जग जग के हमारे ऑफिस का काम करेंगे तो हो गई क्या। चलो कोई नहीं, मजाक से हट के थोड़ा सा। मैं क्या कह रहा था कि मैं तो कुछ बोला ही नहीं। सुना मैंने, क्या बोला मैं? टाइमिंग से बात कोई नहीं भैया। कौन था? तुम लोग शर्म नहीं आती है? मेरा छोटा भाई यहाँ बैठा हुआ है और तुम लोग झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। और तू बदतमीज नहीं क्या? इतनी जगह बैठी बस हो। बस ठीक, चलो रोल कैमरा। और तू, तुझे शर्म नहीं आती ये सब काम करते हुए? सॉरी सर, हमें नहीं पता था कि अभी यहाँ पे लेना था कि वो दूसरा डायलॉग था। मैंने जब इन लोगों को बोला कि घर पे पार्टी है, तो मैं 50,000 गड्डी भी छोड़ के गया, तो ये रवि का बच्चा क्या किया,